एक बात आप लोगों के बीच में पहले कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं। जितने लोग शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनकर अपने अपने घर के लिए जाते हैं, रास्ते में जितने भी लोग उस व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लेते हैं तो भी उनकी 71 पीढ़ी तर जाती है, केवल शिव पुराण सुनकर जाने वाले जीव का मात्र दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से। शिव तत्व में इतना इतना रस तत्व जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं शंकर है क्या, हमसे लोग कहते हैं आप ये बेलपत्री कहते हो, बेलपत्री खाओ, बेलपत्री रखो, बेलपत्री। हम तो कहते हैं देखो दर्जी होता है ना, तुम्हारे गांव में है दर्जी? दर्जी जब किसी का कुर्ता सिलता है ना, किसी की शर्ट सिलता है ना, उस शर्ट में उस कुर्ते में जो जेब लगाता है ना दर्जी, वो जेब दर्जी कभी भी सीधे हाथ की ओर नहीं लगाता, दर्जी हमेशा जेब उल्टे हाथ की ओर लगाता है। आप लोग को शर्ट पहने हो, शर्ट में जेब कहां पर है? उल्टे हाथ की ओर। दर्जी जेब लगाता है तो उल्टे हाथ की ओर लगाता है। क्यों? दर्जी ने भी अपने गुरुओं से, दर्जी ने भी अपने गुरु से, ये जितने भी दर्जी समाज होती है, दामोदर समाज होती है, इन्होंने गुरु टेकचंद जी महाराज जी से, देखो दर्जी समाज के जो गुरु हैं श्री श्री 1008 टेकचंद जी महाराज, उनसे उन्होंने सीखा होता है कि जेब उल्टी साइड में लगाई जाती है। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि उल्टी साइड में व्यक्ति का दिल होता है, उल्टी साइड में व्यक्ति का हृदय होता है। तो दिल जो होता है उल्टे साइड में, जब हम बेलपत्री या भगवान का प्रसाद या भगवान की गीता जी या भगवान की माला अपनी जेब में, हम नीचे तो रखते नहीं क्योंकि नीचे का हिस्सा तो श्रेष्ठ नहीं माना गया, तो ऊपर हम जब जेब में रखें तो ये बेलपत्री हमारे दिल के करीब में रहे तो हमारा कल्याण कर दे। उल्टे साइड शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। भगवान ओगरदानी के तत्व को पहचानने का प्रयास करें। अब देखो 1 किलोमीटर दूर तो तुम्हारी गाड़ी रुकी होगी ना, बोलो री जीजी हो सही है कि गलत है? क्यों रे जीजा हो सही है? 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी होगी। अब वो 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रुकी होगी, तुम वहाँ उतरे होगे, उतर कर तुम चलकर यहाँ तक पहुँचे होगे, इसमें तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी? बोलो रे पंडाल वालों, मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी ना। अब इतनी दूर गाड़ी रोकी, चलकर तुम यहाँ तक पहुँचे, चलने में तुम्हारी मेहनत लगी ना। अब यहाँ बैठे 2 बजे कथा चालू होने वाली थी और तुम सवेरे 9 बजे के बैठे, बल्कि और जल्दी बैठे होगे, ठीक है। अब 8-9 बजे के तुम यहाँ बैठे, बैठकर तुमने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। अब तुमने यहाँ पर बैठकर भी भगवान की भक्ति करी, मेहनत करी, भजन करा, 3 घंटे कथा सुनोगे, फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाओगे, फिर पंडाल में आ जाओगे। अपना घर, अपना दरवाजा, अपना परिवार 7 दिन के लिए छोड़कर तुम इतनी दूर कौड़िया गांव में आकर, इस शिवधाम में आकर कथा सुन रहे हो, तो क्या मेरा महादेव तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर नहीं आएगा? वो भी तो आएगा। मेरा महादेव भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो भी तो आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। आप मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, आप संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हो, उसका फल मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव देता जरूर है। 2 कदम चलकर भी शंकर की कथा तक, 2 कदम चलकर भी भगवान शंकर के मंदिर तक,
2 कदम चलकर भी हम शिव धाम तक, 2 कदम चलकर भी हम शंकर भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हैं तो ये मान कर रखना, तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो, वो 100 कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। द्रौपदी ने मात्र आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से, केवल आधे चावल के दाने से। एक मुट्ठी चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? क्या वो एक मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं, एक मुट्ठी, एक कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर एक कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे एक कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी भी जिंदगी भर आ जाती है, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा भी आनंद सार्थक हो जाता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है, हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है। आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहां पर, बहुत जरूर गए हो, पर ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना है इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहां पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, टीवी पर सुनी थी, कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चिरौंजी भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किस किसने सुना था कथा में? सुना था आप लोगों ने कि शिव जी को आपके धन की, आपके नरियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की या चिरौंजी की या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान तो कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश जी ने, षडानंद कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम होगा, वो समय में बदलूं, वो समय में चेंज करूंगा। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। फिर मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था उस देवराज ने?
चोरी का धन चुरा कर ला रहा था और चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप बढ़ गया, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छुपूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहां जाऊं। तब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, ताप पड़ रहा। बैठा, कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वह देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। जैसे ही पंडित जी बार बार हर हर महादेव कह रहे थे, तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिढ़ छूट रही थी, क्योंकि उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत था। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। आपने ऐसे, आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो रीजी जी, हाँ, नहीं लगता ना। अगर बहुत तेज सिर दुख रहा है और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चल रही है, इतना पेट दुख रहा, इतना पेट दुख रहा, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा ले, अच्छा लगेगा? आंख में कचरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो, अब आंख तो वैसी बेकार हो रही, वो उसमें कचरा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, अब इधर दांत दुख रहा, दांत वो इतना दुख रहा, इतना दुख रहा, सूज के गप्पा होगा गा, और कोई तुमसे कह दे रबड़ी रखी है, खीर रखी है, खा लो। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारी मन में पाप बढ़ता है, तब भगवान शंकर की कथा और भजन छूट जाता है। ताप बढ़ने से भोजन छूटेगा, पाप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा, शिव जी के मंदिर जाना छूटेगा। एक निवेदन आप लोगों से है, रोज शंकर के मंदिर जाओ, रोज। और अगर शंकर जी के मंदिर 2-4 दिन नहीं जा सको ना, तो बाबा देवादिदेव महादेव से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे हो। यहां कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी, पर घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो री सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे, हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे, हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये ताप कैसे बढ़ गया, ये पाप कैसे बढ़ गया? और महाराज खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ गया,
जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़। एक पत्र आया है, मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्मपत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी होगी ना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन। आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त हुई है आपकी। अब इस कावड़ का महत्व क्या है, क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी, इसका कारण क्या है, क्यों कावड़ भेजी है, ये पत्र के माध्यम से समझेंगे। शिव। आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र इन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा सुनने एवं एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है? शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, दड़ी रहने का क्या फल होता है? गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचैन हूं। मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी हूं। तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया, शिव जी की भक्ति करता हूं। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूं। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूं। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूं। मैं वर्णन क्या करूं, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूं, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं। ये उसकी कृपा है। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी थी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुने। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूं, मांस का सेवन करता हूं, आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल था, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, 1 दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया, पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सियोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास कहता है वो सियोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूं, 1 कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया,
और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिल्दा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा और मेरे बच्चों का हाथ देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूँ। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो। कई लोग धूप में बैठे होंगे, कई लोग गर्मी में बैठे होंगे, कई लोगों के ऊपर छत पर छाया नहीं हो रही होगी, कोई को टेंट नहीं मिल रहा होगा, कोई को गर्मी लग रही होगी, पंडाल में व्यवस्थाएं। अब पंडाल लगाने वाले भी कितना लगाएं, वो सोच से परे। तुम पहले दिन इतने आ गए हो कि 7 दिन कितने आओगे, वो कोड़िया वालों को सोचना पड़ेगा। तुम पहले दिन इतने आ गए, आश्चर्य। ये तो सही में ईमानदारी की बात। छत्तीसगढ़ का ये पहला रिकॉर्ड है जो तुम पहले दिन इतना सारा आ गए रे। कौड़िया गांव में मत भरा जाना। गांव में भरा गए तो एक एक घर की दीवार खसकाना पड़ेगी। और वैसे तो प्रत्येक जितने कौड़िया गांव के घर है ना, इनके घरों में इतने मेहमान घुसे होंगे, सबके रिश्तेदार आए होंगे। बोलो रे कौड़िया वालों, सबके रिश्तेदार आए होंगे। और रिश्तेदार तो आए होंगे, पर सबसे ज्यादा झगड़ा सुबह बाथरूम का ही हो रहा होगा। अब इतने रिश्तेदार बाथरूम बनावे तो घर के 2-4 लोगों के लिए, इतने सारे तुम आ गए। पर वो तो वो है। हम तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, काम बाद में करना, पहले बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, पर बैठकर बोलो। अभी तो कीचड़ भी नहीं है कि तुमसे कहा जाए कि कीचड़ में खड़े होकर बोलो है? जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना करो, उससे दिल से। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
शिव कथा कहती है। हम जो बाबा से कहते हैं बाबा सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया उसमें। मैं लोकेश्वरी साहू भीम कन्हा बालोद छत्तीसगढ़ से आए। भीम कन्हार है कि और कुछ है? कन्हार, तुम समझ गए ना, बस बाकी का ठीक है, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए हो। मैं लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। लोकेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस पंडाल में है क्या? अच्छा, कैमरे वाले उनको कैच करें। हाथ हिलाओ। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार, जिससे टीवी पर आप दिख जाओ और एलईडी में भी आप दिख जाए। हमें तो नजर नहीं आ रही हो। हाँ, उधर है, दिख गई? वो सामने उधर बैठी है। एक बार हाथ हिला दो वापिस। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई गुरुदेव। मैंने राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ का 4 मेंस और 1 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 बार प्रयास करा, तब नहीं हुआ। किसी ने कहा एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां पर कंकर शंकर रखकर पूजन कर कर आएंगे, बाबा को विनती कर कर आएंगे, बाबा जरूर सुनेगा। और जब कंकर शंकर की भूमि से कार्य पूर्ण हो तो एक बार शिव पुराण की कथा कहीं पंडाल में बैठकर जरूर सुनना। बाबा 4 जुलाई 2023 को कुबेरेश्वर धाम गई, बाबा को बोल कर आई और बाबा से कह कर आई, बाबा मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिया पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। तब मैंने CGPSC 2022 का फिर एग्जाम दिया और बाबा को विनती करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, छत्तीसगढ़ राज्य के अधीस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे चुन लिया और मैं यहाँ नौकरी करने लगी। छत्तीसगढ़ राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, बाबा को नमन करने आई हूँ। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। गुरुजी ये बिल्कुल सत्य है। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और बाबा से कहते हो दुख काटना, तब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो बाबा उसको सुनता है। ये शिव तत्व। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर औघड़ी है। हम जब यहां पर आए तो हमको मालूम पड़ा कि कई पुलिस कर्मियों ने भी अपने ऑफिसरों से कहकर, बहुत अच्छा लगा ये आपका भाव है कि हमारी ड्यूटी कौड़िया में जो कथा हो रही है वहां लगा दीजिए। और अधिकारियों ने बात मानी और उनकी ड्यूटी लगाई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। हमने एक पुलिसकर्मी से पूछा कि आपने ड्यूटी लगवाई, कारण क्या था? तो कहा गुरुजी बस बता नहीं सकते, एक जगह ड्यूटी करी थी और वहां बाबा से प्रार्थना कर कर आए थे, बाबा ने मेरे को 1.5 महीने में वो दे दिया, इसलिए हमने ऑफिसर से कहकर हमारी ड्यूटी कौड़िया लगवाई। शिव तत्व इसी को कहते। आप क्या मांगेंगे, क्या देगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। आप सेवा कर रहे हैं, आए हैं यहां पर,
किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को भंडारा दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसका फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर संवाद है महाराज की। एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपा कर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रस तत्व। ये गौपितर शिव महापुराण की कथा कर रहे। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहें कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है, जो आपसे कहें कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए या अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश के पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले गए। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी दो, उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बेटा था। जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गया, अश्व मिलता नहीं। और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा।
राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना,